हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू बीएल ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट्स, हमने लास्ट लेक्चर में क्लास 12th के लिए हम बात करें लेसन की। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि जो लड़का था वो क्या है, इसमें जो लव अक्रॉस द साल्ट डिजर्ट लेसन हम पढ़ रहे थे, उसमें वो लड़का कच्छ का वो रन पार करते हुए कि वापस उस लड़की को लेने गया था, तो लेकिन जो स्मगलर था जमान, वो घर पे आता है। वो कहता है कि वो यही कामना करता है कि वो लड़की की डेथ हो चुकी होगी, उसके ऊपर जो मतलब गिद्ध है या फिर जो जानवर हावरिंग करेंगे, मंडरा रहे होंगे। तो इसमें देखो वल्चर्स मंडरा रहे होंगे उसके ऊपर, ये बोला था उसने। और अब इसमें देखिए उसके पिता क्या कहते हैं, डोंट वरी जमान, अल्लाह विल सी हिम थ्रू। मतलब हम यहाँ से पढ़ रहे हैं इसको, तो इसमें कहते हैं कि जमान टेंशन मत लीजिए, आप चिंता मत कीजिए, भगवान उसको देखेगा, उसका ध्यान रखेगा। ही सेड टेस्टली एंड बैंग द डोर इन द स्मगलर्स फेस। स्मगलर गेट में खड़ा हुआ था तो उन्होंने जोर से दरवाजा बंद किया, जैसे उसके मुंह पे मार रहे हों। एज जमान स्टकड ऑफ, जैसे जमान बाहर गया, आफ्ताब वेंट इन टू ब्रेक द न्यूज़ ऑफ देयर सन्स एस्केप्ड टू हिज वाइफ। और वैसे ही मतलब जमान बाहर निकल के, जैसे जमान वहाँ से गया तो आफ्ताब क्या है, बाहर निकल के वहाँ से और अपनी वाइफ के पास जाता है, उनको बताने जाता है कि हमारा लड़का कहाँ निकल चुका है, उसने क्या कर दिया कि चला गया यहाँ से। शी वुड फेंट, वो क्या है कि घबरा जाएगी। ही थॉट, उसने सोचा। ही फाउंड हर क्राउचिंग विद हर बैक अगेंस्ट द मड वाल। उसने क्या देखा कि मड वाला जो मिट्टी की दीवार है वो उसके सहारे या उसके खिलाफ अपने आप की बैक को खुजा रही है। शी डिड नॉट इवन ब्लिंक इन सरप्राइज, वो तो क्या आश्चर्य में ब्लिंक भी नहीं किया। ब्लिंक होता है आंखें झपकाना, तो उसने तो क्या है आंखें भी नहीं झपकाई उस आश्चर्य में, मतलब आज बताने पर कोई भी उसको सरप्राइज नहीं हुआ। Once she was vast deep in his conspiracy along with her son and never even breathed a word about it। और वो तो क्या है अपने पुत्र के बारे में बिल्कुल जरा सी भी टेंशन नहीं ली, उसने एक शब्द भी नहीं breathed मतलब बोला। His eye fell on her bare arm, और उसकी आंखें गई कहाँ पे, उसकी जो bare arm नंगी भुजा थी, बाँ थी, और उसकी जो नंगी आर्म थी, भुजा थी, उसके ऊपर उस आदमी की मतलब आंखें गई आफ्ताब की। तो वो कहते वेर इज़ दैट गोल्ड बैंगल माई फादर गैव यू वोमेन। कहते हैं कि औरत, मेरे पिता ने जो आपको गोल्ड बैंगल सोने की चूड़ी दी थी वो कहाँ गई। फिर वो औरत कहती है कि उसकी वाइफ, यू नीड नॉट वरी, नजो विल रिटर्न विद क्लॉव्स, कि नजो क्लॉव्स भी लेके आएगा, क्लॉव्स रिटर्न करेगा और उसके साथ में वो गोल्ड बैंगल वो भी रिटर्न कर देगा, आप चिंता मत करो। यहाँ से पता चलता है कि उसकी माता को पता था कि मेरा पुत्र पाकिस्तान में जा रहा है, और उसी ने उसको सहायता के लिए क्या सोने की चूड़ी दे दी थी कि अगर गुजारा करने की में परेशानी है तो इससे गुजारा कर लेना वहाँ पर। द लॉन्ग स्ट्राइडिंग, अल्लाह रखा कैप्ट ए ब्रिस्क पेस, और इसी प्रकार के लंबे समय से चलते हुए अल्लाह रखा ने क्या एक स्पीड पकड़ ली। पेस होता है स्पीड। ए स्ट्रॉन्ग साउथ विंड ड्रॉव द टैंग ऑफ द कॉरी क्रीक हैक इनटू नजस नॉस्ट्रिल। अब देखो कॉरी क्रीक हैल, और तो कौरी नाम की जो जगह थी वहाँ से जो सुगंध आ रही थी वो नज़र के नॉस्ट्रिल नथुनों में आने लगी। ही फॉलोड द स्टार्स, उसने क्या सितारों का पीछा किया। सितारे थे, रात का टाइम था, तो उसने क्या बोला, मैं दिन में रुकूंगा और रात में आगे बढ़ूंगा, यही उसने बोला था। तो इसी कारण क्या वो सितारों के नीचे नीचे दौड़ रहा था। मिल्की वे फ्लैग्ड विद मिका द ग्रेट बियर शैम्बलिंग टुवार्ड्स द नॉर्थ है, और इसमें क्या जो ग्रेट बियर नाम से जो जगह बताई गई है और वहाँ से क्या वो नॉर्थ साइड की तरफ बढ़ता है। बिफोर डाउन, मतलब दिन उगने से पहले, डाउन होता है दिन उगना। ही हैड रीच द हिज डेस्टिनेशन, डेस्टिनेशन होता है गंतव्य या मंजिल, कि वो क्या अपनी मंजिल पर पहुँच चुका है सुबह से पहले। फॉर ए सैंडी एलिवेशन पैलिसेडेड विद द बोन्स ऑफ डेड एनिमल्स टोल्ड हिम दैट ही हैड अराइव्ड एट सारवेला। यहाँ पे देखो सैंडी एलिवेशन मतलब मिट्टी ऊंची उठी हुई है, ज़मीन है, और वहाँ पे क्या है बोन्स पड़ी हुई है, हड्डियाँ पड़ी हुई है मृत जानवरों की। उससे उसको पता चला कि मैं कहाँ पे हूँ, सारबेला नाम की जगह में पहुँच चुका हूँ। ओवर 20 माइल्स फ्रॉम काला डूंगर, मतलब वो जगह कहाँ से, काला डूंगर से 20 मील दूर है। ही वॉज ऑलरेडी बियॉन्ड द इंटरनेशनल बाउंड्री, और अब क्या वो इंटरनेशनल बाउंड्री से दूर हो चुका था, बाउंड्री से आगे था। हेयर ही रेस्टेड, उसने आगे रेस्ट किया। ड्यूरिंग डे लाइट, मतलब दिन के दौरान मूवमेंट वॉज इम्पॉसिबल। अब वहाँ पे देखो बॉर्डर है, तो बॉर्डर में दिन के दौरान कोई भी मूवमेंट नहीं कर सकते थे, रुकना था। अगर वहाँ पे जो सैनिक थे, रेंजर्स थे, उनको ये दिख जाता कि कोई भी चीज़ हिल डुल रही है तो हाथों हाथ गोली मार सकते थे इसको। द इंडस रेंजर्स वुड बी लुकिंग फॉर देयर फ्रॉम देयर बम्बू वॉच टावर्स, जो उनके वॉच टावर्स थे ऊंचे ऊंचे उन्होंने टावर लगा रखे हैं। बाम्बू मतलब बांस के टावर लगा रखे हैं, ऊपर बैठे हुए टावर्स पे। आपने देखा होगा स्टूडेंट्स,
जहाँ पे बॉर्डर होता है तो फौजियों ने अपने टावर लगाए होते हैं, टावर के ऊपर चढ़ के बैठ जाते हैं दूरबीन वगैरह से, या वैसे ध्यान रखते हैं अगर उनको कुछ भी हिलता डुलता दिखे तो अचानक उसके ऊपर हमला कर देते हैं एकदम से। तो वही चीज़ है, वो वहाँ से देख रहे थे बम्बू टावर्स में से कि वो लड़का ये चाहता कि मैं उनके निशाने पे ना आऊँ। एंड इन द हीट एवरीथिंग बिकम ए मिरेज। अब देखो मिरेज क्या होता है, मिरेज आपने एक चीज़ देखी होगी कि गर्मियों में अपने सड़क पे चलते हैं तो अपने को पानी दिखाई देता है, हम आगे बढ़ते पानी उतना ही आगे दिखाई देता है, तो मृग तृष्णा भी बोल देते हैं जिसे। ये होता है मिरेज। मिरेज का मीन क्या होता है, मृग तृष्णा। और उसको क्या मिट्टी में रेत के अंदर सिर्फ मृग तृष्णा ही दिख रही थी और कुछ नहीं था, मिरेज ही दिख रहा, पानी पानी दिख रहा था चारों तरफ, लेकिन पानी था नहीं कहीं भी। ए डिप्रेशन इन द सैंड लुक्ड लाइक अ स्प्लैश ऑफ वाटर, ए फ्रीक स्टंटेड कैक्टस गेव द अपीयरेंस ऑफ ग्रोव। और वहाँ पे मिट्टी के अंदर हर जगह पानी दिख रहा था उसको, और स्टंटेड मतलब छोटा छोटा जो मुड़ा हुआ क्या था, स्टंटेड कैक्टस था, जो नागफनी के पौधे थे कैक्टस था। वो अपीयरेंस मतलब उसको ग्रोव, ग्रोव होता है कुंज, पेड़ों का झुरमुट, उसका अपीयरेंस होता है जैसे पेड़ ही पेड़ खड़े हैं। एंड ए कैमल लुक लाइक ए ह्यूज प्री हिस्ट्रिक एनिमल। प्री हिस्ट्रिक क्या होता है, प्राग ऐतिहासिक, मतलब जितना इतिहास लिखा जा चुका है वो तो ऐतिहासिक हो गया। कुछ बातें ऐसी थी जो इतिहास के अंदर हम नोट ही नहीं कर पाए, हमें नॉलेज ही नहीं था, उससे पहले की पढ़ी, किसी को पता ही नहीं है, तो वो क्या प्राग ऐतिहासिक है। और अब ऊँट तो ऐसा लग रहा है कोई विशाल प्राग ऐतिहासिक जानवर है, जैसे वो चल रहा है ऐसा लग रहा था देख के वहाँ पे, बिकॉज और कोई चीज़ ही नहीं थी, अकेली सुनसान सी चीज़ में अकेला ऊँट ही दिख रहा था। एनी मूवमेंट वॉज श्योर टू बी नोटिस थ्रू बाइनोक्यूलर्स। बाइनोक्यूलर होती है दूरबीन, अगर कोई भी वहाँ पे मूवमेंट होती है तो वो श्योर था कि दूरबीन के द्वारा वो मूवमेंट पकड़ी जा सकती थी। When the sun came up, नज़र took his first drink of water from his चगाल। जैसे सूर्य उगा तो नज़र ने क्या किया, अपने चगाल में से, अपने चगाल जो बर्तन है जिसके अंदर पानी डाला उसने, उससे पहली बूंद पानी के लिए। एट नून ही हैड हिज फर्स्ट मील ड्राई स्टेल ब्रेड विद अनियन। और दोपहर को उसने अपना पहला भोजन किया। पहला भोजन क्या किया, सूखा, स्टेल मतलब सूखी रोटी थी, वासी रोटी, और वो प्याज के साथ उसने खाई। बट नाउ थॉट्स अबाउट फातिमा टुक ए वाइस लाइक ग्रिप ओवर हिम। लेकिन अब देखो जो फातिमा के बारे में उसके विचार थे, उसने उसके ऊपर एक ग्रिप बना रखी थी, पकड़ बना रखी थी। एन एंटायर नाइट ले बिटवीन देम ही थॉट। ले होता है लेटना वैसे तो, लेकिन पड़े रहना। वो क्या सोच रहा था कि नजब के और उस फातिमा के बीच में क्या है, एक पूरी पूरी रात का गैप है, मतलब एक रात्रि लगेगी वहाँ तक पहुँचने में उसको। एंड द डिस्टेंस वॉज लेस देन 10 माइल्स। और डिस्टेंस है जो दूरी है वो है 10 मील से कम थी। द थॉट ऑफ इट मेड हिम रिच इवन एज द सन स्टार्टेड हीटिंग इट्स हैमर ऑन द एनविल ऑफ डेजर्ट। अब देखो एनविल, एनविल किसको कहते हैं, एनविल कहते हैं वैसे तो निहाई को कह देते हैं, या फिर अपने तवा बोलें गर्म, जिसके ऊपर कोई भी चीज़, जैसे भट्ठी होती है ना, भट्ठी के अंदर कोई पिघलाई जाती चीज़, यहाँ पे हीट दी जाती है, वो होती है एनविल। तो ऐसा लग रहा है कि जैसे क्या डेजर्ट रेगिस्तान की जो एनविल के अंदर सूर्य अपनी हीट देना स्टार्ट हो चुका है, दिन उग चुका था पूरा। ए विफ ऑफ द टैंकी साउथ विंड कॉट हिज नॉस्ट्रिल अगेन। और साउथ विंड मतलब साउथ की साइड से जो हवा आई, उस हवा ने क्या किया, उसके नॉस्ट्रिल नाखूनों को एक बार फिर से स्मेल के साथ भर दिया। मतलब उधर से स्पाइस की, मसालों की, लौंग वगैरह की, इन चीज़ों की स्मेल आ रही थी। बट दिस टाइम इट ब्रॉट विद इट ए थिन डैपल्ड व्हील ऑफ क्लाउड। व्हील होता है घूंघट, पर्दा, लेकिन अब क्या उसको ऐसा लग रहा जैसे घूंघट लपेटे हुए, घूंघट किए हुए व्हील, मतलब क्लाउड आ चुके हैं, बादल आ चुके हैं। पैच ऑफ विच ले ओवरलैपिंग लाइक फिश स्कैल्स। अब देखो जैसे मछली के ऊपर लाइनें होती है, बॉक्स बने होते हैं, बिल्कुल उसी प्रकार से बादलों के ऊपर उसको, बादलों के आने के बाद उसको ज़मीन के ऊपर वो लाइनें दिखाई देती है। आपने देखा होगा मछली के ऊपर जो लाइनें होती है रेगिस्तान में, बिल्कुल वैसी लाइनें दिखाई दी जा रही है इसमें ज़मीन पर। विद इन एन आवर दिस corrugated cloud had covered a substantial portion of the sky। और इसी प्रकार ये जो एक छोटा बादल आया था, थोड़े इस टाइम के अंदर उसने आसमान का बहुत बड़ा हिस्सा अपने कब्जे में ले लिया। लुकिंग फॉर ऑल द वर्ल्ड लाइक ए स्ट्रेच ऑफ विंड रिपल्ड सैंड। और पूरा संसार उसको क्या लग रहा था, विंड रिपल्ड सैंड का जो स्ट्रेच है, स्ट्रेच होता है फैलाव, मतलब उसमें फैलाव दिख रहा था, फैला हुआ सिर्फ रेगिस्तान ही दिख रहा था। विंड रिपल्ड सैंड, उसमें क्या हवा के साथ लहराती हुई जो सैंड थी, रेत दिख रही थी उसको सिर्फ। यस दिस वॉज द टाइम, हाँ यही समय था। ही गॉट अप एंड शूक द सैंड फ्रॉम हिज टर्बन। टर्बन क्या होती है, पगड़ी। वह उठा और उसने अपने पगड़ी से
रेत झड़काई। इवन एज ही हार्नेस्ड हिज कैमल ही थॉट दैट अल्लाह रखा वाज लुकिंग एट हिम क्विजिकली। क्विजिकली क्या होता है? क्विज होता है प्रश्न करना, क्विजिकली प्रश्न करते हुए। तो उसको ऐसा लगता है कि मेरा अल्लाह रखा मेरी की तरफ प्रश्न करते हुए देख रहा है। एज इफ आस्किंग व्हाट द हेल ही वाज अप टू। और ऐसा लग रहा है कि जैसे अल्लाह रखा भी पूछ रहा है कि मुझे कैसे हेल में डाल दिया, कैसे नर्क में डाल दिया। एट वन लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस ही न्यू दैट ही वॉज मैडनेस, दिस वॉज मैडनेस। कि एक बार जब उसको क्या है सचेत होता है, समझदार बनने की कोशिश करता है, कुछ सोचता है, तो उसको पता चलता है थोड़ी सी अकल आने के बाद कि मैंने वास्तव में ये क्या है पागलपन का काम ही किया कि एक लड़की के पीछे जो मैं एक इंटरनेशनल बाउंड्री क्रॉस कर रहा हूँ। ही न्यू ऑफ ओवर वर्कड कैमल्स डाइंग फैटिग। फैटिग होता है भूख थकान। उसको याद है कि बहुत सारे कैमल भूख से थकान से मर चुके थे। ऑफ द पेट्रोलिंग पार्टीज ऑफ BSF एंड इंडस रेंजर्स। फिर उसको ये भी देखते हैं जो पेट्रोलिंग पार्टी वहाँ पे जो पेट्रोलिंग कर रही घूम रही है, BSF की पार्टियाँ, रेंजर्स घूम रहे हैं वहाँ पे, रेंजर्स मतलब सैनिक है, वो देख के एंड मिरेज चेकर्ड। और फिर मिरेज उसको मृग तृष्णा वहाँ पे दिखती है, पानी दिखता है रेत के अंदर, तो उससे क्या होते हैं वो कंफ्यूज हो जाता है कि मैं कैसी जगह यहाँ फंसा। ट्रैकलेस वाटर वेस्टस ऑफ द डिजर्ट। ट्रैकलेस वेस्ट मतलब कोई रास्ता ही नहीं है, कोई ट्रैक नहीं है उसके अंदर, और इस प्रकार रेगिस्तान पड़ा हुआ है वहाँ पे। बट इज कम्पेयर टू ए रश ऑफ ब्लड एंड द फेस ऑफ फातिमा बैकन हिम लाइक ए मिरेज। और अब जब हमें मिरेज दिखती है तो हमें तो पानी दिखता है, जल दिखता है, लेकिन अब जब भी उसको मिरेज दिख रही थी तो उस मिरेज के अंदर उसको क्या दिख रहा था? फेस ऑफ फातिमा। क्या दिख रहा था? उसको अपनी उस प्रिय फातिमा का चेहरा दिख रहा था। नजफ क्रॉस द इंटरनेशनल बाउंड्री पिलर नंबर 1066। वो 1066 नंबर पिलर से इंटरनेशनल बाउंड्री क्रॉस करता है। जैसे उसमें पिलर बने होते हैं, नंबर दिया होता है इतने नंबर पिलर, वहीं से अपने को एड्रेस पर लोकेशन पता चलती है कि बाउंड्री की कौन सी लोकेशन की बात की जा रही है। ही न्यू द ट्रैक ही हैड टू टेक। वो रास्ता जानता था कि मुझे आगे कौन सा रास्ता लेना है। बाइसेक्टिंग मतलब बीच में से काटते हुए। टू पोस्टर्स ऑफ द इंडस रेंजर एट जगतराय एंड विनगुर। और विनगुर और जगतराय में की जो दो चौकियाँ थी उसको बिल्कुल बीच में से काटते हुए। बट ही स्टेड एवर सो स्लाइटली। लेकिन वो बिल्कुल धीरे धीरे आगे बढ़ता है। फ्रॉम देयर वॉच टावर दे सा थ्रू देयर बाइनोक्यूलर्स दिस लीक कैमल। उनको बिल्कुल पतला सा कमजोर सा एक कैमल दिखता है सैनिकों को अपने वॉच टावर में से। डिस्टॉर्टेड बाई द हीट शिमर इनटू अ लंबरिंग लेविथियन। अब लेविथियन क्या है? जैसे कोई रेगिस्तानी जानवर है, तो उनको ऐसा लगता है जैसे कोई रेगिस्तानी जानवर है जो बिल्कुल क्या है सूख चुका है, कमजोर हो चुका है, मूर्छित अवस्था में है। एन इंडियन स्लीपिंग इनटू देयर टेरिटरी विद तेंदुलीफ राइट अंडर दिस नोज देयर नोज। फिर उनको पता लगता है कि हमारी नाक के नीचे से ही बिल्कुल तेंदुलीफ लेके एक इंडियन है जो हमारे क्षेत्र में, टेरिटरी क्या था? क्षेत्र, हमारे क्षेत्र के अंदर निकल चुका है। एंड दैट टू विदाउट पेइंग एनी हश मनी। हश क्या था? रिश्वत। और हमें कोई घूस का रिश्वत का पैसा दिए भी नहीं निकल गया कोई आदमी, कमाल है वो कहते हैं, मतलब उनको गुस्सा था उसके ऊपर। दे वर नॉट गोइंग टू स्टैंड फॉर इट। वो इसके लिए खड़े होने वाले नहीं थे, मतलब वो इसकी साइड नहीं लेने वाले थे। नजफ वाज इन ए ट्रांस नाउ इवेंट्स फ्लैशिंग पास्ट हिम लाइक फिगर्स ऑन स्क्रीन। और अब जो भी इवेंट्स थी, घटनाएं थी, उसको ऐसा लग रहा है स्क्रीन के ऊपर जैसे कोई बातें हो रही है, स्टोरी तरह बन जाती है, उसकी फिल्म बन जाती है एक तरीके की उसके माइंड में। द माइल लॉन्ग चेस मतलब 1 मील पीछे तक लगभग उसको चेस करते हैं, पीछा करते हैं उसका। द फायरिंग फ्रॉम बिहाइंड, पीछे से जो रेंजर्स है BSF वाले उसकी फायरिंग भी करते हैं। द स्पेंट बुलेट्स फ्लिपिंग इन द सैंड। और बिल्कुल उसके कभी राइट में कभी लेफ्ट में सैंड के अंदर, मिट्टी के अंदर बुलेट्स गोलियां भिड़ती है, मिट्टी के अंदर धंसती आके। एंड देन द राइजिंग विंड विच चर्नड द डस्ट इनटू हिज आइज एंड देन रोज बिटवीन द हंटर एंड द हंटेड। और फिर क्या है, सामने से एक हवा आती है इतनी तेज कि उसकी जो डस्ट है वो क्या है उसकी आंखों में, नजफ की आंखों में गिरती है डस्ट उसकी। फिर नजफ तो उससे पार पा जाता है। लेकिन फिर क्या होता है, जो हंटर है मतलब शिकारी है, BSF वाले हैं, जो हंटेड है, हंटेड मतलब जिसका शिकार किया जाना है नजफ है। और उन दोनों के बीच में रोज बिटवीन मतलब रेत ऊंची उठ के खड़ी हो जाती है और कुछ भी उनको दिखना बंद कर देती है, और किस्मत से ही वो इस प्रकार बच जाता है। वैन द डस्ट सेटल हाफ एन आवर लेटर, लगभग आधे घंटे के बाद जब डस्ट सेटल होगी, डस्ट बैठ गई नीचे जम गई। ही वॉज अलोन इन द रन, वो उस रन में अकेला था, कोई नहीं था उसके पास। द नेक्स्ट फ्यू आवर्स पास्ड इन ए डेज। डेज क्या होता है? अलसाना, अलसाते हुए कुछ घंटे निकाल देता है।
ही वॉज मॉडली स्कैर्ड दैट अल्लाह रखा में डाई ऑफ फैटिग, और वो बहुत बुरी तरह से डर जाता है, घबराया होता है कि अल्लाह रखा मर जाएगा, आज पक्का है कि मैं किसके ऊपर आगे जाऊंगा, कौन सा व्हीकल क्या होएगा मेरा। टू इज हिम ऑफ बर्डन ही नाउ स्टार्टेड वॉकिंग बिसाइड हिम, और अब सोचता है कि कम से कम मैं अल्लाह रखा के ऊपर तो ना बैठूँ, उसको परेशान तो ना करूँ, उसको कुछ ना कुछ सहारा देने के लिए वो पैदल चलना शुरू कर देता है। विद इन एन आवर द सेल हैड स्क्रैप्ड द कॉलस फ्रॉम हिज फीट एंड द स्कैर्ड विद देम एगोनाइजिंग क्रैक्स, और अब वो ज़मीन है वहाँ पे बहुत बड़े बड़े उसको क्रैक दिखने लग जाते हैं और वहाँ पर मिट्टी में बदलाव आता है। अंडर हॉट इन स्काई, मतलब एक बिल्कुल गर्म लोहे का जैसे बना हुआ आसमान होता है, उसको ऐसा लगता है। द रन वॉज ब्लेजिंग नाउ, रन पूरा जल रहा था। थ्रोइंग अप वाइल नीडलेस विच हर्ट द आइज, और अब क्या उसमें कि इतनी ज़्यादा धूप थी कि उसकी आइज़ को भी हर्ट करने लगी थी। एंड एज द रन पैल्पिलेटेड इट हॉन्टेड हिम विद इट्स मिरेज, और जैसे रन आगे फैला देखा उसने तो उसको क्या है जो उसका मिरेज दिखा फिर से, उससे वो हॉन्टेड हो गया, परेशान हो गया, डर गया वो। पूल्स ऑफ शेडो, मतलब उसको ऐसा लग रहा है छाया कि कोई ना कोई पूल्स है, तालाब वगैरह हैं। स्कूप्ड हाफ मून्स ऑफ वाटर, और पानी के अंदर अर्ध चंद्रमा की आकृति दिखाई देती है पानी की उसके रेगिस्तान के अंदर। आवर्स ऑफ वॉन्डरिंग एज इफ इन ट्रांस, की जैसे घंटों तक वो वहाँ घूमता रहा। अटेम्प्टिंग टू लिक द रिसीडिंग एज ऑफ द मिरेज, वो यही कोशिश करता जब उसको प्यास लग चुकी थी कि जो एज से किनारे हैं, एज क्या होता है किनारा, कि जो मिरेज के वहाँ पे जल के किनारे उसको दिखाई दे रहे हैं, कैसे मैं करके कि उसको पानी प्राप्त कर लूँ वहाँ से। द लाइट थिनिंग अवे, फिर बिजली थोड़ी पतली हो जाती है, मतलब शाम होने लगती है। एंड एन आवर और टू लेटर, 1 या 2 घंटे बाद डस्क, मतलब शाम हो जाती है, बिल्कुल संध्या हो जाती है। एंड ए थिन प्लम ऑफ स्मोक राइजिंग फ्रॉम ए डंग फायर, और उसको ऐसा लग रहा है डंग फायर क्या है, जो गायें वहाँ से चल रही है और वहाँ से कुछ उसके गोबर वगैरह है या और वो जल रहा है तो उसकी जो धुआं दिखाई देता है उसको। अल्लाह भी प्रेज्ड, वो कहता है भगवान की प्रशंसा तो करनी पड़ेगी। ही वॉज नाउ विद इन रेंज, और अब क्या है वो अपनी सीमा के अंदर घुस चुका था, मतलब पाकिस्तान में वो सिंध प्रदेश में प्रवेश कर चुका था। ही वेटेड फॉर नाइट टू डिसेंड एंड देन स्टक आउट हॉबलिंग ऑन हिज टॉयज, टॉयज क्या होता है पंजों के बल पे, और वो वेट करते कब रात हो और वो पंजों के बल पे आगे जाए। फॉर दिस डिजर्ट ऑडिसी हैड कॉस्ट हिम हिज हील्स, और अब देखो उसकी जो हील्स थी, एड़ियाँ थी, वो बुरी तरह से प्रभावित हो चुकी थी उस मौसम में। विद इन एन आवर ही वॉज एट द क्लॉब सेलर्स डोर, और 1 ही घंटे के बीच बीच वो क्लॉब सेलर के दरवाजे में पहुंच चुका था। फातिमा रोज फ्रॉम हर बेड लाइक ए पैनिक स्ट्रिकन डो एज ही कॉल्ड आउट हर नेम सॉफ्टली थ्रू द विंडो बार्स, फातिमा एकदम से घबराई हुई एकदम से अपने बिस्तर से उठती है, जैसे उसको ये लगता है कि किसी ने विंडो बार्स, जो विंडो के जो बार्स है वहाँ से उसका नाम लिया है।